हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 4 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए यूनियन बी में अवयव की संख्या 50 है, समुच्चय ए में अवयव की संख्या 32 है और समुच्चय बी में अवयव की संख्या 28 है, तो ए इंटरसेक्शन बी के अवयव की संख्या निकालिए। हमारे पास ए यूनियन बी के अवयव की संख्या 50 दी हुई है, समुच्चय ए के अवयव की संख्या 32 दी हुई है, समुच्चय बी के अवयव की संख्या यहाँ पर 28 दी हुई है। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या निकालनी है। तो क्या होगा, ए की अवयव की संख्या प्लस बी के अवयव की संख्या और माइनस में ए यूनियन बी के अवयवों की संख्या। तो इसमें 32 एलिमेंट है, इसमें 28 है और इसमें 50 है। ये दोनों मिलकर हो जाएगा 60। 60 में से 50 को घटा देंगे तो यानी कि अवयवों की संख्या 10 हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी में। ए इंटरसेक्शन बी में अवयव की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हो कि ए के अवयव की संख्या 40, ए इंटरसेक्शन बी के अवयव की संख्या 10, ए यूनियन बी के अवयव की संख्या 60 है, तो बी के अवयव की संख्या बतानी है। ए के अवयव की संख्या कितनी है, 40 है। ए इंटरसेक्शन बी के अवयव की संख्या कितनी है, 10 है। ए यूनियन बी के अवयव की संख्या कितनी है, 60 है। तो हमें क्या निकालना है, बी के अवयव की संख्या कितनी होगी। हमारे पास दिया हुआ है कि ए यूनियन बी के अवयव की संख्या 60 है, तो इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं, ए के अवयव की संख्या प्लस बी में अवयव की संख्या माइनस में ए इंटरसेक्शन बी के अवयव की संख्या बराबर में 60 है। इसके अवयव की संख्या 40, बी के अवयव की संख्या हमें नहीं पता है और ए इंटरसेक्शन बी के अवयव की संख्या 10 है बराबर में 60। यहाँ पे बी के अवयव की संख्या और प्लस ये घट के हो जाएगा 30, उधर जाकर ले जाके घटा देते हैं तो हो जाएगा बी के अवयव की संख्या यहाँ पर 30 हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। यदि ए और बी दो समुच्चय हो कि ए के अवयव की संख्या 50, ए इंटरसेक्शन बी के अवयव की संख्या 20 और बी माइनस ए में अवयव की संख्या 25 है, तो इन सबको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। ए की अवयवों की संख्या 50 है, ए इंटरसेक्शन बी के अवयव की संख्या 20 है और बी माइनस ए के अवयव की संख्या यहाँ पर 25 है। तो हमें क्या निकालना है, पहले में ए माइनस बी के अवयव की संख्या क्या होगी। ठीक है ना जी। हम लोग जानते हैं कि ए की अवयव की संख्या और 50 दी हुई है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि ए की अवयव की संख्या जो होती है बराबर होती है ए माइनस बी के अवयव की संख्या और प्लस में ए इंटरसेक्शन बी के अवयव की संख्या। ये होती है फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा एन ए माइनस बी के अवयव की संख्या और प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी के अवयव की संख्या बराबर में 50। ये तो हमें निकालना है पहले वाले में, है ना जी। अच्छा, और ये इसका वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 20 बराबर में 50। ये जाकर उधर घट जाएगा तो बी माइनस ए इक्वल ए माइनस बी के अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 30 आ जाएगी। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। बी के अवयव की संख्या बतानी है, तो हम लोग देख रहे हैं बी के अवयव की संख्या निकालनी है ना। तो हम लोग जानते हैं कि बी के अवयव की संख्या बराबर होती है बी माइनस ए के अवयव की संख्या और प्लस में ए इंटरसेक्शन बी के अवयव की संख्या। तो बी माइनस ए की संख्या 25 है और ए इंटरसेक्शन बी की संख्या 20 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। 3 नंबर में देखिए, ए यूनियन बी के अवयव की संख्या निकालनी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए की अवयव की संख्या प्लस में बी के अवयव की संख्या और माइनस में ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या। तो ए की अवयव की संख्या कितनी है, 50 है। बी के अवयव की संख्या कितनी है, बी के अवयव की संख्या अभी निकाला है 45 है और सी के ए इंटरसेक्शन बी के अवयव की संख्या कितनी है, 20 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 95, 95 में से 20 घटा देंगे तो 75 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। किसी मोहल्ले में 200 परिवार रहते हैं। यदि 100 परिवार मांस खाते हैं और 80 परिवार मछली खाते हैं, 40 परिवार मछली और मांस दोनों खाते हैं, तो कितने परिवार मांस या मछली में से कम एक खाते हैं, कितने परिवार शाकाहारी है, कितने परिवार मछली खाते हैं किंतु मांस नहीं, यही सब निकालना। हम लोग मान लेते हैं कि माना ए जो है मांस खाने वाले परिवारों का समुच्चय है। ठीक है ना जी, मांस खाने वाले परिवारों का समुच्चय है। और बी जो है मैं मान लेता हूं कि मछली खाने वाले परिवारों का समुच्चय निरूपित करता है। और एस जो है समष्टीय समुच्चय है, समष्टीय समुच्चय है, ऐसा लेते हैं, यूनिवर्सल सेट है। तो अब इसके बाद देखिए, यहां पर समष्टि से यानी कुल परिवारों की संख्या 200, मांस खाने वाले 100 है, मछली खाने वाले परिवार जो है वो कितने हैं, 80 है, और दोनों को खाने वाले मांस मछली दोनों यानी इंटरसेक्शन इसका वो 40 है। पहले में क्या कह रहा है कि वैसे परिवार मांस या मछली में से कम एक खाते हैं, यानी कि इन दोनों का यूनियन निकालना होगा। तो वो ए के अवयव की संख्या, बी के अवयव की संख्या माइनस में ए इंटरसेक्शन बी के अवयव की संख्या, तो हो जाएगा 100 प्लस 80 और माइनस का 40, 140 आ जाएगा।
कि अगर परिवार कितने शाकाहारी हैं, तो शाकाहारी परिवारों की संख्या निकालनी है, यानी कि शाकाहारी जो होंगे शाकाहारी परिवारों की संख्या, शाकाहारी परिवारों की संख्या कितनी है। तो कुल मिलाकर मांस मछली खाने वाले कितने हैं, 140 है, और टोटल कितने हैं, टोटल आपके कितने हैं, समष्टि समझ 200 परिवार है। 200 में से इसको घटा लेंगे यूनियन बी को, अवयवों की संख्या को, तो 200 माइनस का 140, यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है, फिर है ना जी। इसके बाद देखिए फिर क्या कह रहा है, कितने परिवार मछली खाते हैं किंतु मांस नहीं, यानी कि बी खाते हैं ए नहीं। हमें निकालना है कि कितने परिवार बी खाते हैं ए नहीं खाते हैं। तो याद होना चाहिए आपको पता है कि बी के अवयवों की संख्या जो होती है वह बी माइनस ए के अवयवों की संख्या और प्लस में इनके इंटरसेक्शन ए और बी के इंटरसेक्शन के अवयवों की संख्या। तो अगर हम बी माइनस ए निकालना तो हम लोग क्या करेंगे, बी के अवयवों की संख्या में से घटा लेंगे ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या। तो बी के अवयवों की संख्या कितनी है, 80, और ए इंटरसेक्शन बी में 40, घटा लेंगे, यहाँ पे 40 आ जाएगा। जो 40 ऐसे परिवार होंगे जो मछली खाते हैं किंतु मांस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, किसी कमेटी के 50 सदस्य अंग्रेजी और 20 व्यक्ति हिंदी और 10 व्यक्ति दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना अंग्रेजी यानी ई यहाँ पे लिखते हैं अंग्रेजी बोलने वाले सदस्यों का समुच्चय, और एच हिंदी बोलने वाले सदस्यों का समुच्चय दिया है। ठीक है ना जी, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। क्या है जी, इंग्लिश बोलने वाले सदस्य कितने हैं, 50, हिंदी बोलने वाले 20, और दोनों ही भाषा बोलने वाले इंग्लिश हिंदी यानी इंटरसेक्शन वो 10 है। पहला कह रहा है कितने सदस्य दोनों में से कम एक भाषा बोलते हैं, यानी कि या तो इंग्लिश बोलते हैं या तो हिंदी बोलते हैं या दोनों बोलते हैं, कम से कम मतलब यही हुआ, यानी इनका यूनियन निकालना है। तो ई के सदस्यों की संख्या, एच के सदस्यों की संख्या और माइनस ई इंटरसेक्शन एच के सदस्यों की संख्या, 50, 20 प्लस का और माइनस का 10, तो यानी 60 आ जाएगा। कितने सदस्य अंग्रेजी बोल सकते हैं किंतु हिंदी नहीं, अंग्रेजी बोल सकते हैं हिंदी नहीं। कितने सदस्य इंग्लिश बोल सकते हैं लेकिन हिंदी नहीं, यानी कि ई माइनस एच निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, और मान लीजिए हमें यहाँ पर निकालना हो समुच्चय ई के सदस्यों की संख्या, तो बराबर हो गए ई माइनस एच के सदस्यों की संख्या और प्लस में ई इंटरसेक्शन एच के सदस्यों की संख्या। तो इसी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा ई के सदस्यों की संख्या माइनस ई माइनस एच के सदस्यों की, ई इंटरसेक्शन एच के सदस्यों की संख्या। ई के सदस्यों की संख्या 50 है और ई इंटरसेक्शन एच के लिए यहाँ पर 10 दिया है, तो घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 40। फिर क्या करें, यदि कमेटी में 15 सदस्य अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही नहीं बोल सकते हैं तो कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए हमारे पास टोटल यहाँ पे 60 आए थे कुल मिलाकर, हिंदी इंग्लिश बोलने और नहीं बोलने वाले में 15 है, ना तो इंग्लिश बोल सकते हैं ना हिंदी बोल सकते हैं, ऐसे 15 लोग हैं, तो दोनों का योग हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख रहे हैं कुल सदस्यों की संख्या जो होगी, सदस्यों की संख्या तो किसके बराबर हो जाएगी, तो दोनों का जो यूनियन आया था वो यानी कि 60, और पहले से जो ये में दिया है कि 15 ऐसे हैं जो ना हिंदी बोल सकते नहीं, दोनों मिलाकर 75 सदस्य हो जाएंगे। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी कक्षा के सभी विद्यार्थी चाहे फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं, 10 सभी विद्यार्थी यानी कि फुटबॉल या क्रिकेट में कोई ना कोई गेम खेलते हैं, 10 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, 30 विद्यार्थी केवल फुटबॉल खेलते हैं और 15 विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। देखिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर ए जो है फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है, ठीक है ना जी। और बी क्या हम लोग ले लेते हैं, क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय को निरूपित कर रहा है, ठीक है। अब देखिए सभी विद्यार्थी चाहे फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि ये यूनियन होगा इन दोनों का। 10 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, 10 विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी केवल फुटबॉल खेलते हैं,
केवल फुटबॉल खेलते हैं, है ना जी, यानी कि वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, 30 है। और 15 विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं, यानी बी खेलते हैं, ए नहीं खेलते हैं। तो हमें बताना है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या जो होगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या, क्योंकि सभी विद्यार्थी कोई ना कोई गेम खेलते हैं तो उनके यूनियन के बराबर होगी। तो यूनियन के लिए यहाँ पर जो a माइनस बी, बी माइनस सी दिया उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो होता है a माइनस बी के अवयव की संख्या, b माइनस ए के अवयव की संख्या। इसके लिए फॉर्मूला मैंने बता रखा है ना जी, और प्लस में a इंटरसेक्शन b के अवयव की संख्या। तो इसमें 30, इसमें 15 और इसमें 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा ना टोटल, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी कक्षा के सभी विद्यार्थी चाहे गणित या जीव विज्ञान या दोनों पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के 45% गणित में जबकि 85% जीव विज्ञान पढ़ते हैं। कक्षा के कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल विज्ञान पढ़ते हैं, गणित नहीं। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, माना दो सब्जेक्ट गणित है ना जी, एम जो है गणित पढ़ने वाले, गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों, गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है ना जी। और यहाँ पर ले लेते हैं बायोलॉजी पढ़ने वाले, जीव विज्ञान पढ़ने वाले, जीव विज्ञान भी जो है जीव विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय को निरूपित कर रहा है। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सभी विद्यार्थी गणित या जीव विज्ञान या दोनों पढ़ते हैं। विद्यार्थियों में से 45% गणित पढ़ते हैं, ठीक है। गणित पढ़ने वाले कितने हैं, 45% है, प्रतिशत में दिया है। अच्छा, और जीव विज्ञान पढ़ने वाले, बायोलॉजी पढ़ने वाले 85% है। तो कह रहा है कि कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, यानी कि दोनों का यूनियन दिया है। कितना दिया है जी, आपके पास 100% है ना, कुछ ना कुछ पढ़ा, यानी कि 100% विद्यार्थी कोई ना सब्जेक्ट लेते ही हैं। तो कह रहा है कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है केवल जीव विज्ञान पढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले m इंटरसेक्शन b निकालते हैं, जो कि होगा m के अवयव की संख्या, b के अवयव की संख्या और माइनस में m यूनियन h के b के अवयव की संख्या। 45%, 85% माइनस 100%। तो इसको जोड़ देते हैं, 130 में से 100 घटा देंगे, 30% ये हो जाएगा, है ना। हमें क्या निकालना है, जो केवल जीव विज्ञान पढ़ते हैं, गणित नहीं, यानी कि यहाँ पर जीव विज्ञान, बायोलॉजी पढ़ते हैं, मैथ्स नहीं, b माइनस ए। तो हम लोग जानते हैं कि b के अवयव की संख्या जो होगी वह b माइनस m के अवयव की संख्या प्लस में इनके इंटरसेक्शन के अवयव की संख्या, यही ना होगा जी। तो इसके लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए इसको उधर ला सकते हैं, b के अवयव की संख्या में से m इंटरसेक्शन b के अवयव की संख्या घटा देंगे। ये कितना है जी, 85%, ये आपका 30%। अब घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 55% आ जाएगा, 55% आ जाएगा, समझ गया। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आगे जो है 3 समुच्चयों पे दिए हुए हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया, नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।